राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 156। सौंदर्यामृत राशिरद्भुत महालावण्य लीला कला कालिंदी वरवी चिदंबर परस्फूर्जत कटाक्षच्छविः सा कापि स्मर केलि कोमल कला वैचित्र कोटि स्फुरत् प्रेमानंद घनाकृत दिशतु मे दास्यम किशोरी मणि। इस श्लोक में श्री राधा रानी से कैंकर्य की याचना की गई है। कैसी वे श्री राधा हैं, तो यहाँ उनके विलक्षण विशेषण बता रहे हैं। जिनके नेत्रों की कटाक्ष छटा मनोहर यमुना की लहरों से विलसित विशाल छवि से भी अधिक चमत्कार पूर्ण है। जो कामक क्रीड़ाओं की करोड़ों कोमल कलाओं की विचित्रताओं का विकास करती हैं। अद्भुत महत्तम लावण्य लीलाएं भी जिनकी एक अंश मात्र हैं, ऐसी वे प्रेमानंद सघन मूर्ति और सौंदर्यामृत राशि की अवर्णनीय कोई किशोरी, जो किशोरियों की मणि हैं, मुझे अपना दास्य अधिकार प्रदान करें, अर्थात मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लें। इसके पूर्व के श्लोक में बड़ा ही सुंदर श्री राधा रानी के दासी वत्सला स्वरूप का वर्णन ग्रंथकार ने किया था कि श्री राधा रानी का अपने आश्रित जनों के प्रति विशेष वात्सल्य का जो भाव है, जो प्रकट दिखाई दिया प्रिया जी ने, जो उनका परम अभीष्ट है, प्रियतम के मुख से जो चर्वित तांबूल था, निगीर्णित तांबूल था, उसे स्वयं पाकर अपनी सखी को प्रदान किया था। और ये जो एक कौतुक प्रिया जी ने किया, उस कौतुक के अपार आनंद में ये सखी डूबी हुई थी। ये लीला तो संपन्न हो गई। उसके बाद उसी निकुंज गृह में प्रिया प्रियतम परस्पर हास विलास और रसपूर्ण विहार क्रीड़ा करने लगे। उस समय श्री प्रिया जी के जो कटाक्ष हैं, जिनमें एक विचित्रता है, तो उस समय के उस विचित्र प्रकार के कटाक्षपात का वर्णन यहाँ सखी कर रही है और साथ ही साथ ये अभिलाषा प्रकट कर रही है कि आज जो प्रिया प्रियतम परस्पर विलास में डूबे हुए हैं, इस विलास के बाद जो श्री राधा रानी के वस्त्र या आभूषण अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनका समीकरण करने की, उनको व्यवस्थित करने की, उनको यथास्थान फिर से धारण कराने की जो सेवा है, उस सेवा का आदेश प्रिया जी कृपा करके मुझे दे दें। कैसी प्रिया जी हैं? प्रेमानंद घनाकृतिर दिशतु मे दास्यम किशोरी मणि। अनिर्वचनीय हैं, किशोरियों की मुकुटमणि हैं। ऐसी वे श्री राधा मुझ दासी को अपने चरणों की उपयुक्त सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें, अर्थात मुझे अपनी दासता प्रदान करें। जैसे संसार में मणि प्रसिद्ध होती है, मणि की महिमा सुनी जाती है, बहुत प्रकार की मणियाँ हैं, चिंतामणि है, चंद्रकांता मणि है, तो ये सब मणि अपनी अपनी श्रेष्ठताओं के कारण विख्यात हैं। इसी तरह श्री राधा रानी जो हैं, ये सैकड़ों सैकड़ों व्रज की किशोरियों की स्वामिनी होने के कारण उनकी मुकुट मणि के समान श्री राधा रानी प्रसिद्ध हैं। इसलिए यहाँ ग्रंथकार श्री जी को किशोरी मणि संबोधन किए हैं।
राधा रानी के प्रति ब्रज किशोरियों की जो मणि हैं, जैसे चिंतामणि में देखा जाता है वो लौकिक संपदा प्रदान कर देती है, आपको जो लौकिक इच्छा हो मनोरथ पूर्ण करती है, ऐसे ही ये ब्रज किशोरी मणि है। ब्रज की सभी किशोरियों की ग्रंथकार दासी भाव से कह रहे हैं कि ये हम सब किंकरियों की इच्छा पूर्ण करने वाली मणि हैं और मैं उनकी वात्सल्य पात्रा हूँ, सदा उनके पास ही रहती हूँ। इसलिए वर्तमान में जो प्रिया जी ने विलास किया है, उस विलास के प्रसंग में जो भी कुछ मेरे योग्य सेवा हो उसे श्री किशोरी जी मुझे प्रदान करने की कृपा करें, ऐसी इच्छा ग्रंथकार यहाँ कर रहे हैं। मणि कहकर यहाँ श्री राधा रानी का एक अभूतपूर्व, अदृष्टपूर्व, अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी देखा नहीं गया है, पहले कभी सुना नहीं गया है, ऐसी विलक्षणता को यहाँ ग्रंथकार बताना चाहते हैं। इस मणि में ये अनादिकालीन रूप है। संसार में जो मणि है वो कालीन नहीं हो सकती है, उसकी उत्पत्ति का और उसके विनाश का एक निश्चित समय होता है। लेकिन ये जो मणि है इस मणि में अनादिकालीन रूपता सिद्ध होती है। इस मणि में प्रगल्भता है, चातुर्य है। संसार में कैसी भी कोई मूल्यवान मणि हो वो रहेगी तो जड़ ही, लेकिन ये बड़ी प्रगल्भ मणि है, इसके अंदर चातुर्य है। इस मणि के अंदर लावण्य की एक विलक्षण छवि है। लावण्य से तात्पर्य सौंदर्य में एक ऐसी कांति, एक ऐसी द्युति जो सुंदरता के प्रति और रुचि बढ़ा दे, आकर्षण बढ़ा दे, उसको लावण्य कहा जाता है। उस लावण्य की विलक्षण छवि है। तो इन सब जो गुण समूह हैं, इन सब गुण समूहों से जो विशिष्ट है अर्थात जो युक्त है, वो किशोरी मणि श्री राधा रानी है। तो ये सब जो गुण गिनाए यहाँ किशोरी मणि के, अनादिकालीन रूपता है, प्रगल्भता है, लावण्य की दिव्य छवि है, चातुर्य है, ये सब सामान्य मणि में नहीं होते हैं। ऐसा सुना जाता है कि केवल एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंथन काल में केवल एक बार अपने हिस्से में आए हुए अमृत के भाग को पी लेने के कारण चंद्रमा में अमृतत्व पैदा हो गया। और देखा भी जाता है कि चंद्रमा अपनी चांदनी से सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, रस प्रदान करता है। तो इस चंद्रमा ने एक बार अमृत पिया था और आज तक सारे ब्रह्मांड को, लोकांतरों को ये अमृत तत्व दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है। किंतु फिर भी जो चंद्र हमें दिखाई पड़ रहा है वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। उसका जो प्रकाशत्व है, जो प्रकाश है, वह भी अनित्य है। यानी उस चंद्रमा का अमृतत्व भी अनित्य है और प्रकाशत्व भी अनित्य है। एक निश्चित सत्ता, एक निश्चित काल तक इसकी सत्ता है, इसकी विद्यमानता है। बाकी कल्पांत में तो वह भी नष्ट हो जाता है। जब कल्प समाप्त होता है तो सूर्य, चंद्र ये सब बदल जाते हैं। तो अमृत पीने वाले चंद्रमा में भी अमृतत्व नहीं है, प्रकाशत्व नहीं है। वो जो प्रकाशकत्व है वह भी अनित्य है। इसलिए इस सामान्य चंद्र से श्री राधा रानी रूप जो चंद्र है उसकी तुलना तो बहुत ही असंगत है, कहीं बैठती ही नहीं है। इसलिए यहाँ केवल शाखा चंद्र न्याय से कि केवल एक अनुमान लग जाए, कुछ मोटा मोटा कुछ अंदाज़ा लग जाए, इसके लिए शाखा चंद्र न्याय से श्री जी के सौंदर्य में बता रहे हैं वो अमृत है जिससे सर्वेश्वर श्री कृष्ण भी तृप्त हो जाते हैं। यानी चंद्रमा में जो अमृतत्व है वो अमृतत्व तो चंद्रमा को खुद को भी अमर नहीं कर सकता है, लेकिन श्री प्रिया जी के सौंदर्य में जो अमृत है वो अमृत सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी तृप्त करने वाला है। इसलिए यहाँ सौंदर्यामृत राशि श्री राधा रानी को कहा। श्री जी के सौंदर्य में एक अमृत है। चंद्रमा में जो अमृत है वो अमृतत्व नित्य नहीं है, पर श्री जी के सौंदर्य में जो अमृत है वो कृष्ण को भी तृप्त करने के कारण वह नित्य, उसका नित्यता सिद्ध होती है। तो श्री राधा रानी ऐसे अवर्णनीय किसी सौंदर्यामृत की राशि हैं। तो श्री राधा रानी में
फिर कह रहे हैं सौंदर्यामृत राशि अद्भुत महालावण्य लीला कला। दिव्य सौंदर्य के अमृत की राशि श्री राधा रानी है और आश्चर्यजनक महालावण्य और लीला की कलाएं सब श्री जी में विद्यमान है। अद्भुत महालावण्य लीला कला, अद्भुत माने ऐसी लीला कलाओं की श्री जी ज्ञाता हैं कि जो लीला कलाएं श्याम सुंदर ने भी कभी देखी सुनी नहीं है, उनको भी आश्चर्य में डाल देने वाली हैं। तो ऐसी आश्चर्यजनक महालावण्य और लीला की अनंत कलाएं श्री प्रिया जी में विद्यमान हैं। कैसी हैं? अद्भुत हैं। अद्भुत से तात्पर्य है वो अलौकिक हैं, वो अवर्णनीय हैं, अर्थात उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ऐसा ही अद्भुत सभी विशेषताओं के साथ अद्भुत शब्द का अध्याहार कर लेना चाहिए। यानी जो उनका महालावण्य है वह भी अद्भुत है, जो उनकी लीलाएं हैं वह भी अद्भुत हैं, जो कलाएं हैं वह भी अद्भुत है, जो सौंदर्यामृत है यह भी अद्भुत है। तो लावण्य में जब अद्भुत धर्म आता है तो उसकी कांति जो है वो विलक्षण होती है। तो लावण्य का मोटा मोटा जो अर्थ है वो कांति से है। वो कांति जब पनीली सी हो जाती है, पानिप की तरह हो जाती है, तब फिर उसकी एक विशेषता, उसका वैशिष्ट दिखाई पड़ता है। तो जैसे चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, यहाँ श्री राधा रानी में जो कलाएं हैं वो लीलाओं का, यहाँ कला से तात्पर्य है लीला। जैसे चंद्रमा 16 कला वाला है, श्री राधा रानी अनंत लीला कला वाली है। श्री राधा रानी के अंगों की जो हाव भावपूर्ण जो चेष्टाएं हैं, निकुंज आदि में फूल चुनना है, ये सब लीला कला बता रहे हैं राधा रानी की। चंद्रमा की कला तो सीमित है, पर श्री जी की जो लीला कला है वो अनंत है। चंद्रमा केवल 16 कला वाला है, पर श्री राधा रानी अनंत लीला कला वाली हैं। उन अनंत लीलाओं में बहुत सी लीलाएं आ जाती हैं, जैसे हाव भाव दिखाना, हाव भाव का विस्तार करना, निकुंजों का में जाना, और जाने में भी कितनी गति हैं, स्थान स्थान से पुष्प चयन करना, लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद उछालना, रासादी क्रीड़ाओं में और भी अनेकानेक क्रीड़ाओं का अंतर्भाव हो जाता है। तो ये कोई गणना का विषय नहीं है, इनको गिना नहीं जा सकता है। तो ये सब जो अनंत कलाएं हैं, यही श्री राधा रानी का वैभव है। तो ये समस्त कला और लीला ये सब लावण्य से युक्त हैं। लावण्य इनका विशेषण है। अद्भुत महालावण्य लीला कला, अर्थात श्री राधा रानी की अनंतानंत लीला जो हैं, अनंतानंत जो लीला कलाएं हैं, वो सब की सब अद्भुत महालावण्य से युक्त हैं। अर्थात उन सब में एक वैशिष्ट है, एक विशेषता है। तो लावण्य कहकर आप यहाँ बताना क्या चाहते हैं? उनकी सब लीलाएं भी लावण्य युक्त हैं, उनकी कलाएं लावण्य युक्त हैं। तो यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि लीला में लावण्य तभी घटित होगा जब श्री कृष्ण जैसे कला मर्मज्ञ को भी जिनकी लीलाएं प्रिय लगें। अर्थात ये लीलाएं श्याम सुंदर को भी अत्यंत प्रिय हैं, उनकी भी ये परम अभीष्ट हैं। श्याम सुंदर की दृष्टि और मन में भी मादकता भरने वाली हैं, उनके हृदय में भी उद्दीपन करने वाली हैं। इसलिए ये सब लीलाएं महालावण्य युक्त हैं। तो जैसा कि पूर्व पद्य में हम लोग सुन चुके हैं कि श्री राधा रानी ने जो प्रियतम से प्रसादी पान लेके अपनी दासी को दिया था, और श्री प्रिया जी ने जब वो दासी के प्रति जब वह पान दे रही थी, तो उस समय श्री प्रिया जी को उस पान के स्पर्श से रस का आवेश हो गया, और उस आवेश के कारण श्री प्रिया जी यहाँ अत्यंत सौंदर्य से भर गईं। पूर्व पद्य से इस पद्य का एक संबंध टीकाकार ने प्रकट किया है कि यहाँ जो श्री राधा रानी अभी तो पूर्व पद्य में पान प्रसादी देने की लीला हुई, फिर एकाएक यहाँ श्री जी का सौंदर्य का वर्णन करने लग गए। तो लीला की संगति बिठाई कि जब प्रिया जी ने श्री प्रियतम का प्रसादी पान लिया, उस प्रसादी पान के स्पर्श से श्री प्रिया जी के अंदर विशेष रस का आवेश हुआ, और उस रस के आवेश के कारण श्री प्रिया जी सौंदर्यामृत राशि रूप में प्रकट हो गई।
अर्थात अत्यंत दर्शनीय हो गई, उनकी शोभा अत्यंत बढ़ गई। और उसी प्रेमावेश में श्री प्रिया जी ने विलक्षण हाव भाव के साथ, किसी अवर्णनीय हाव भाव के साथ प्रियतम का आलिंगन किया। सखी कह रही है कि उस काल में प्रिया जी का जो सौंदर्य दिखाई पड़ रहा था, मेरा हृदय उसका साक्षी है, ये बात वाणी का विषय नहीं है। तो उस समय अनेक प्रकार के भावों के समुद्र में तरंगों की हलचल पैदा हुई और उससे प्रिया जी के कटाक्षों में भी तरलता आ गई। अर्थात जब रसावेश में प्रिया जी भरी, प्रियतम का आलिंगन किया, तो सौंदर्यामृत की राशि प्रिया जी सौंदर्यामृत की राशि के रूप में प्रकट हुई। और जैसे समुद्र में तरंगें आती हैं तो सारा समुद्र जो है वो हिल जाता है लहरों से, तरंगों से, तो ऐसे ही अनेक प्रकार के भाव उस समय प्रिया जी के अंतस्थ में उद्वेलित हुए। और उससे श्री प्रिया जी का जो कटाक्ष पाद थे उनमें एक विलक्षण सी तरलता आ गई। वो कैसी तरलता थी तो ग्रंथकार उसका वर्णन कर रहे हैं। यहाँ यमुना जी की लहरों से श्री जी के कटाक्षों की उपमा दी गई है। कालिंदी वर वीच डंबर पर स्फूर्जत कटाक्ष छवि। यहाँ कटाक्षों में तरल धर्म आ गया, पानी का धर्म आ गया, तो इसलिए यहाँ कटाक्षों को कालिंदी से उपमा देते हुए कह रहे हैं कि यमुना की लहरें घटाओं की तरह मानो छा जाएं। यमुना जी की जो नीली नीली लहरें हैं वो घटाओं की तरह अगर छा जाएं और उस समय चारों ओर से बिजली कड़कने लगे, तो यमुना की लहरें घटाओं की तरह मानो छा गई हैं, चारों ओर से बिजली कड़कड़ा रही है, और ऐसी उस कौंधती हुई बिजली के जैसे श्री जी के कटाक्षों की छवि हो रही है। यानी श्री राधा रानी जिस तरह से देख रही हैं वो उस समय ऐसा लग रहा है जैसे यमुना की निर्मल और अनवरत रूप से जो बहने वाली लहरें हैं वो चारों ओर छा गई हैं और उसमें बीच में बिजली कौंध रही है। इसलिए यहाँ ग्रंथकार स्फूर्जत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्फूर्जत माने बिजली की कड़कड़ाहट। तो जब बिजली कड़कती है और चमकती है तो उस समय देखने वाला व्यक्ति की आंख में चकाचौंध सी पैदा हो जाती है। कड़कती हुई बिजली को कोई लगातार देख नहीं सकता है। तो इसी तरह जो श्री प्रिया जी के कटाक्ष की जो रेखाएं हैं, कभी कहीं चमकती दिखाई पड़ती हैं, कभी कहीं चमकती सी दिखाई पड़ती हैं, कभी श्री प्रिया जी किधर देख रही हैं, कभी किधर देख रही हैं। तो उस समय ऐसी श्री प्रिया जी की उन सुंदर कटाक्षों की शोभा हो रही है। तो यह कटाक्षों को कालिंदी लहरों से उपमा क्यों दी गई है, तो उसके विषय में टीकाकार कहते हैं कि कालिंदी शब्द से तात्पर्य है रस शास्त्र में कटाक्षों की उपमा श्यामता से ही दी जाती है। कटाक्ष श्यामल वर्ण के होते हैं, इसलिए यहाँ यमुना जी अथवा कालिंदी जी से सुंदर श्याम वर्ण और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए यमुना की उन सुंदर जो अनवरत रूप से बहने वाली जो लहरें हैं, उन लहरों से श्री प्रिया जी के कटाक्षों की उपमा दी गई है। और कटाक्ष जो है वो अनंत रूप से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, जैसे नदी में लहर आती है तो वो लगातार आती रहती है, एक आई फिर दूसरी आई तीसरी आई। तो इस तरह से जो कटाक्ष हैं वो केवल ऐसा नहीं प्रिया जी ने एक बार कटाक्षपात कर दिया, नहीं, बारंबार, कभी इधर देख रही हैं, इधर देख रही हैं, तो एक के बाद दूसरी लगातार जो उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए उन कटाक्षों की तुलना तरंगों से की गई है। तरंग जो है वो बार बार आती जाती हैं, एक गई, दूसरी आई, तीसरी गई, चौथी आई। और जैसे किसी भी नदी में या किसी भी या समुद्र में कभी भी जब तरंगें उठती हैं तो वो वायु के संयोग से उठती हैं। वायु की ठोकर जब नदी के जल में लगती है तो तरंगें उठती हैं। तो वैसे ही यहाँ कटाक्ष, जैसे नदी में वायु के संयोग से तरंगें उठती हैं, वैसे ही यहाँ श्री प्रिया जी के बगल में प्रियतम बैठे हुए हैं। तो यहाँ प्रियतम की सन्निकटता से या प्रियतम के संयोग से श्री प्रिया जी रूपी जो एक विशाल प्रेम आनंद का जो समुद्र है, उनमें ये सुंदर सुंदर कटाक्षपात रूपी तरंगें उठ रही हैं प्रियतम के संग से। फिर यहाँ एक शब्द का प्रयोग ग्रंथकार किए हैं, कालिंदी वर वीच डंबर
डंबर का अर्थ है किसी भी चीज़ का जमघट हो जाना या भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाना। तो उस समय जब प्रियतम प्रिया जी के बगल में बैठे हैं तो रस से एक आनंद पैदा हुआ है प्रिया जी के अंदर, और उस रसजन्य आनंद के कारण अनेक प्रकार की श्रृंगार रस की चेष्टाएं एक साथ उछल उछल के आ रही हैं। अर्थात बहुत प्रकार की जो श्रृंगार रस की लीलाएं हैं वो सब उछल उछल के आ रही हैं। पहले मैं आऊँ, पहले मैं आऊँ, ऐसा लग रहा है मानो श्रृंगार रस की ये सब जो चेष्टाएं हैं ये होड़ लगा के प्रकट होना चाहती हैं। और उस समय वहाँ डंबर माने ऐसा लग रहा है जैसे श्रृंगार रस की इन चेष्टाओं का जमघट सा लग गया है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिया जी पहले पूर्व में क्या करें, बाद में क्या करें। तो उस समय प्रिया जी के जो नेत्र हैं, जो स्वभाव से ही जिनमें अंजन लगा हुआ है, जिन्हें काला करने की आवश्यकता नहीं है, जो अंजन से भी अधिक कजरारे हैं, बिना अंजन के ही अंजन से अधिक कजरारे हैं, कैसे हैं, नील कमल के पत्तों की तरह श्री प्रिया जी के जो नेत्र हैं वो आकर्ण विलंबित हैं, बहुत सुंदर सुंदर सुधीर नेत्र हैं। और उन नेत्रों से सारी दिशाएं जिधर श्री जी देखती हैं, उन नील कमल के पत्तों की तरह लंबे नेत्रों से जहाँ श्री जी दृष्टि करती हैं, ऐसा लगता है सारी दिशाओं में मानो नील कमल विकसित हो गए हैं। जहाँ देखती हैं ऐसा लगता है वहीं नील कमल फूट पड़े हैं। तो उस समय श्री प्रियतम के साथ संयोग होने पर तब वहाँ प्रिया जी विहार आरंभ करती हैं। कैसी प्रिया जी, जिनके अंदर विहार रस की अनेकानेक क्रीड़ाओं का जमघट लगा हुआ है। ऐसी श्री प्रिया जी उस समय प्रियतम के साथ आवेश में विहार करती हैं। स्मर केली कोमल कला वैचित्र कोटि, कैसी कोमल केलियों को प्रकट करती हैं। स्मर, स्मर का अर्थ यहाँ साधारण काम नहीं समझना चाहिए। स्मर का अर्थ है प्रेम, क्योंकि यहाँ जो श्रृंगार रस है ये प्रेम श्रृंगार रस है, प्रेम प्रधान श्रृंगार रस है। तो यहाँ श्री प्रिया जी स्मर केली कोमल कला वैचित्र कोटि, प्रेम भरी जो कोमल केलियाँ हैं और उन केलियों की जो अनंतानंत कलाएं हैं, जो जिनका वैचित्र, जिनकी विचित्रता करोड़ों करोड़ों प्रकार की है, ऐसा वह कोमल स्मर केली को श्री प्रिया जी प्रकट करती हैं। कैसी हैं वे, तो फिर विशेषण देते हैं प्रेमानंद घनाकृति। वे श्री प्रिया जी समस्त प्राकृत और दिव्य लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो प्रेम आनंद की घनीभूत मूर्ति हैं, जो किशोरियों की मणि स्वरूपा हैं, समस्त प्राकृत और दिव्य लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वे श्री राधा जो कि साक्षात रति ही हैं। वृंदावन शतक में शतककार ने कहा है, रति साक्षात राधा सकल जड़ चिल्लोक परमा, रमाद्यत्याश्चर्याम्बुज दृगनिशम प्रार्थ्यत दृगणहु, स्मरः साक्षात कृष्णो नवधिरति तृप्तोखिल परः, परेशः प्रौन्मीलन द्रुचि जलधि दध्ये करुगणहु। शतककार कहते हैं कि श्री राधा ही मूल रति हैं। ये रति मूल रति नहीं है, इस रति की भी मूल रति श्री राधा हैं। कैसी हैं, समस्त प्राकृत और दिव्य लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वे श्री राधा ही साक्षात रति हैं। अत्यंत आश्चर्यजनक कमल जैसे नेत्रों वाली अनंत लक्ष्मियाँ भी जिनकी थोड़ी सी कृपा दृष्टि के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती हैं, वे श्री राधा ही मूल रति हैं। और इस वृंदावन में श्री कृष्ण ही साक्षात कामदेव हैं। काम के भी जो परम अधिदैव हैं, मूल हैं, वो कृष्ण ही साक्षात कामदेव हैं। श्री राधा रानी के साथ रमण करने की जिनकी लालसा निरंतर बढ़ती रहती है, असीम है, वे अखंड हैं, परात्पर हैं और परमेश्वर के कांति समूह को अपनी थोड़ी सी द्युतिकरण देकर तरंगायित कर देते हैं। अर्थात संसार में इन्हीं श्री प्रिया प्रीतम, इन्हीं की शक्ति से या इन्हीं के कृपा से जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो सब इन्हीं प्रिया प्रियतम की कृपा है। तो कहने का भाव यह है, यहाँ ग्रंथकार या टीकाकार बताना चाहते हैं कि श्री राधा रानी जो है वही मूल रति हैं। तो ऐसी श्री राधा जो साक्षात रति मूर्ति हैं,
वे कामदेव की आलिंगन आदि कोमल कलाओं की जो करोड़ विचित्रताएं हैं उन सब की स्वामिनी हैं। अर्थात जो भी दिव्य काम की क्रीड़ाएं हो सकती हैं वे सब की सब श्री राधा रानी में विद्यमान हैं। किंतु ध्यान रहे ये जो क्रीड़ाएं हैं ये कोमल हैं। स्मर केली कोमल कला वैचित्र कोटि। कोमलता का आशय है कि काम के घनघोर संसार में जो कामक क्रीड़ा है उसमें कठोरता होती है क्योंकि वहाँ स्वसुख प्रधान होता है। यहाँ जो ये काम है ये तो तत्सुख सुखता का भाव है, अपने प्रेष्ठ को सुख देने का भाव है, इसलिए इसमें कठोरता नहीं है, इसमें सुकुमारता है, कोमलपन है। तो काम के घनघोर आवेश में भी ये जो कलाएं हैं ये रमणीय बनी रहती हैं, अर्थात बड़ी सुंदर सुमधुर बनी रहती हैं, बड़ी सुखदायक होती हैं। और वैसे भी राधा रानी सुकुमारी हैं तो श्री राधा रानी से जो संबंधित जो भी कुछ होगा, क्रियाकलाप होगा, केली कलाएं होंगी वो सब सुकुमार ही होंगी। वैसे साधारणतः काम कला से लोग वात्स्यायन, भरत मुनि आदि कृत जो शास्त्र हैं और उनमें जो वर्णित काम सूत्र है या कलाएं हैं, काम कलाएं हैं वो सब समझते हैं। लेकिन यहाँ उन काम कलाओं की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो उन कलाओं से एक अलग विशिष्टता इस राधा रानी की कलाओं में है, इसलिए यहाँ वैचित्र शब्द का प्रयोग किया, वैचित्र कोटि कहा है। भरत मुनि, वात्स्यायन मुनि द्वारा प्रणीत जो काम सूत्र है यहाँ उन भावों को नहीं लेना चाहिए। यहाँ वैचित्र कोटि से ग्रंथकार यही बताना चाहते हैं कि श्री जी जिस काम कला की देवी हैं वो काम कला विचित्रताओं से भरी हुई है, वो विलक्षण है, विशेष है, जो कि सूक्ष्म दृष्टि से अधिकारी जनों के द्वारा ही समझी जा सकती है। तो इस तरह से अनेक जो रोचक गुण रूपी कला तरंगें हैं उनका वर्णन ग्रंथकार ने किया। अब श्री प्रिया जी के मुख्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। स्फुरतु प्रेमानंद घनाकृति। कैसी श्री राधा रानी जो समस्त लौकिक और अलौकिक प्रतिबंधों से रहित जो प्रेमानंद है उसकी सघन यानी एकदम ठोस मूर्ति है। श्री प्रिया जी को यहाँ प्रेमानंद घनाकृति कहा है। तो प्रेम अर्थात वो अवस्था जो लौकिक और अलौकिक प्रतिबंधों से सर्वथा ऊपर है। उस प्रेम से उत्पन्न जो आनंद है, उस प्रेमानंद की जो घनीभूत यानी जो ठोस प्रतिमा है वो श्री राधा रानी है। कहने का आशय यह है कि आनंद घन श्री कृष्ण के भी हृदय के प्रेमानंद का जो सार है उस सार की भी कोई साकार प्रतिमा बनाई जाए, वो प्रतिमा श्री राधा रानी है। तो उन श्री राधा रानी को यहाँ अथवा इनसे भी पूर्व श्लोकों में जहाँ तहाँ कहीं यहाँ जैसे कहा है सा कापी, साक्षात नाम न लेकर कहा, बोले कोई अवर्णीय। तो यहाँ ये कहने से ग्रंथकार ये बताना चाहते हैं कि भाई श्री राधा रानी को जहाँ तहाँ शास्त्रों में महिमा पढ़कर सुनकर कोई किसी भी रूप में देखे उनको, लेकिन कोई कुछ मान के भजे, कोई कुछ मान के, हमारी जो राधा रानी है सा कापी, इससे वे कहना चाहते हैं कि हमारी जो श्री राधा हैं वो तो विलक्षण हैं। वो कैसी हैं? बोले आनंद घन श्री कृष्ण के हृदय के प्रेमानंद के सार की जो साकार मूर्ति हैं वो हमारी परम सेव्या श्री राधा रानी है। तो यहाँ प्रेमानंद घनाकृति ये बड़ा सुंदर विशेषण ग्रंथकार श्री प्रिया जी के लिए दिए हैं। और स्मर का अर्थ यदि प्रियतम लगाया जाए, जो एक पद श्री जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, स्मर केली कोमल कला वैचित्र कोटि। तो स्मर का अर्थ यदि प्रेम न लगा के प्रियतम लगाया जाए तो ये अर्थ स्पष्ट होता है कि प्रियतम की जो स्मर केली माने प्रियतम की जो क्रीड़ाएं हैं, खेल हैं, उनसे संबंधित करोड़ों करोड़ों लीला कलाओं से जो उमड़ता हुआ प्रेमानंद है, अर्थात प्रियतम की क्रीड़ाओं से जो एक प्रेमानंद उत्पन्न होता है उसकी कारण रूप प्रेम की मूर्ति श्री राधा रानी ही है। यानी जो प्रियतम का जो आनंद है उस आनंद की जो परम कारण है वो श्री राधा रानी ही है। दो चीज़ें होती हैं, एक कारण होता है, एक कार्य होता है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं कि जैसे
बीज और वृक्ष में कोई भेद नहीं होता। बीज से ही वृक्ष होता है, फिर वृक्ष से ही फिर बीज होता है, फिर बीज से पुनः वृक्ष होता है। इसी तरह यहाँ एक अभेद दिखाया है कि यहाँ कारण रूप भी प्रेम है और कार्य रूप भी प्रेम है, अर्थात प्रेम से ही प्रेम की उत्पत्ति है। तो जैसे उसी को यहाँ प्रिया जी को कहा प्रेमानंद घनाकृति, प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं और प्रेम को ही जन्म देती हैं, फिर उस प्रेम से पुनः प्रेम उत्पन्न होता है। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जैसे घनाकृति में जो घन शब्द की व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य तेजों की समष्टि है, संसार में जहाँ भी तेज है, प्रकाश है, वो सब सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है। सूर्य संसार के लोक लोकांतरों के संपूर्ण जो तेज है, संपूर्ण जो प्रकाश है, उसका जो सार है, वो उसका समष्टि स्वरूप सूर्य है। तो उस सूर्य से सब दिशाएं, सब वस्तु पदार्थ, सारा संसार प्रकाशित होता है। इसी तरह से राधात्मक प्रेम का प्रकाश मुख्य रूप से प्रियतम में होता है और फिर प्रियतम निष्ठ प्रेम के द्वारा वैकुंठ आदि धाम प्रकाशित होते हैं। अर्थात श्री राधा रानी के प्रेम से श्याम सुंदर प्रकाशित होते हैं और फिर श्याम सुंदर से वैकुंठ आदि धाम और वैकुंठ आदि धामों के जो ईश्वर हैं, महाविष्णु आदि, ये सब प्रकाशित होते हैं। ये बात शतककार ने भी शतक में लिखी है। राधा प्रेम महर्दि भूषित तनुर्नित्यम तया श्यामल चंद्रो भूषित विग्रहो विलसिता तेनापि कुंजावली वृंदाटव्य नया तया विलसितम श्रीमाथुरम मंडलम तेन श्रील विकुंठ धाम सुभगस्तेनापि सर्वेश्वरः। श्री राधा रानी का जो श्री विग्रह है, श्री जो शरीर है, वो नित्य ही प्रेम की समृद्धि से सुशोभित है, प्रेम युक्त है। और उन श्री राधा रानी के उस प्रेम युक्त श्री विग्रह से ही श्री कृष्ण चंद्र का विग्रह विभूषित होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश ही संसार में जहाँ तहाँ अनेक रूप में दिखाई पड़ता है, जहाँ भी प्रकाश दिखाई दे रहा है वो सब सूर्य का है। ऐसे ही जहाँ भी प्रेम और आनंद का दर्शन हो रहा है, उन सब की जो मूल कारण भूता है वो श्री राधा रानी है। श्री जी से ही श्री कृष्ण चंद्र का विग्रह विभूषित होता है और उन्हीं से वृंदावन के कुंजों की शोभा का विस्तार होता है। वृंदावन की कुंजों में भी जो प्रकाश है वो श्री जी के ही प्रेम का प्रकाश श्री कृष्ण के माध्यम से आ रहा है। उन कुंजों की शोभा और इस वृंदावन की शोभा और उस वृंदावन से मथुरा मंडल की शोभा और इससे भी वैकुंठ धाम की शोभा और उस वैकुंठ धाम से भी परमेश्वर की शोभा, इन सब में जहाँ भी जो भी प्रकाश है वह सब श्री राधा रानी का ही है। तो श्री जी का शरीर नित्य ही प्रेम की समृद्धि से सुशोभित है अथवा विशिष्ट है, युक्त है। ऐसा यहाँ भाव ग्रंथ का टीकाकार बताना चाहते हैं कि सारे संसार की जो प्रेमानंद की जो मूल कारण भूता हैं वो श्री प्रिया जी ही हैं, वे श्री राधा रानी ही हैं। और ऐसी उन श्री राधा रानी के श्री चरणों में जो दास्य भाव की कामना किशोरी मणि, उन किशोरी मणि से यहाँ ग्रंथकार उनके चरणों में कैंकर्य की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी वे श्री राधा मुझे अपनी उपयुक्त सेवा करने का अधिकार प्रदान करें अथवा मुझे अपना कैंकर्य प्रदान करें, अपना दास भाव प्रदान करें, ऐसी ग्रंथकार ने प्रार्थना की है। जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 157। दुकूल मति कोमलम कलयद एव कौसुंभकम निबद्ध नवमल्लिका ललित माल्य धम्मिल्लकम बृहत् कटितट स्फुरन मुखर मेखलालंकृतम कदानु कलयामि तत्कंच चंपा काभम वहम। इस श्लोक में श्री जी के श्री वपू की दर्शन की इच्छा की गई है। पूर्व पद्य में लीला कला और दिव्य रति काम कला, इस तरह दो प्रकार की कलाएं पूर्व पद्य में बताई गई। उनमें स्मर कलाओं का कुछ निर्देशन किया गया
और यहाँ पर इस पद्य में जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है वो युगल सरकार का जो संयोगात्मक विहार है, दोनों युगल सरकार का जो संयोग हो रहा है, उस संयोगात्मक विहार को यहाँ व्यंजना शक्ति द्वारा सूचित करती है। क्योंकि विहार काल में जो सखी दोनों युगल सरकार की इस लीला का दर्शन कर रही है, विहारकालीन वो निर्वसन सौंदर्यामृत और मधुर आनंद को पीकर के सखी तृप्त नहीं हो रही है। दिव्य स्वरूप श्री राधा रानी का है और प्रेम के आवेश में वो बार बार उसी दृश्य को देखने की कामना करती रहती है। तो वो कैसा सुंदर स्वरूप है, श्री जी का क्या स्वरूप है, क्या धारण किया हुआ है, कौन सी लीला चल रही है, यहाँ कौन सा संयोग हो रहा है, तो इसका यहाँ ग्रंथकार वर्णन किए हैं। इस पद्य का मूल भाव कि श्री राधा रानी ने कसुम्बी अर्थात गुलाबी रंग का, गुलाबी और रक्त वर्ण कुछ मिला हुआ है, ऐसे रंग का कोमल दुपट्टा श्री जी ने धारण कर रखा है, जिसका जूड़ा बासंती मल्लिका की सुंदर मालाओं से बंधा हुआ है, जिन श्री जी का विशाल कटितट अर्थात नितंब भाग, उस नितंब भाग पर चमकती हुई बजती हुई कौंधनी सुशोभित हो रही है। सुनहरे चंपा जैसे कांति वाले किशोर ज्योति को कब देखूंगी, यह ग्रंथकार यहाँ भावना किए हैं। सोने की चंपक की आभा वाले तेज का कब दर्शन करूंगी। तो यहाँ तत् शब्द का जो प्रयोग किया है, कदानु कलयामी तत् कंचन चंपकाभम मह, यहाँ तत् से तात्पर्य, यहाँ तत् से अभिप्राय है उस गौर तेज का, वह जो गौर तेज है, गौर तेज अर्थात वो श्री राधा रानी जो कि नित्य अनुभव में आता है। वो कैसा स्वरूप है, नित्य अनुभव में आने के बाद भी उसका नित्य नवायमान स्वरूप है, जो ऐसा लगता है अरे यह स्वरूप तो कभी देखा ही नहीं। स्वरूप में नित्य नवीनता है, नित्य प्रतिक्षण नवीनता है। ऐसे उस दैनंदिनी अनुभव और प्रीति का जो विषय है, जो बदलता हुआ सा प्रतीत होता है, हर क्षण बदल रहा है। बदलने का तात्पर्य यही है कि हर क्षण उसमें नवीन सौंदर्य प्रकट हो रहा है। जबकि देखा यह जाता है कि लोक में धीरे धीरे बालक जब बड़ा होता है, यौवन अवस्था के बाद धीरे धीरे अवस्था ढलती है और ढलती अवस्था में वो सौंदर्य नहीं रहता है। लेकिन श्री जी का यह जो दिव्य स्वरूप का सखी वर्णन कर रही है, वो बोले नित्य नवायमान है, प्रतिक्षण नई कांति और प्रतिक्षण नया स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो तत् यहाँ पर परोक्ष अर्थ का बोधक है कि स्वर्ण की भांति चमकते हुए चंपक की कांति के समान साधारण गौर तेज नहीं है, ऐसा लग रहा है स्वर्ण जैसी कांति है, और चंपक की कांति के समान ऐसा वो गौर तेज है। जैसे बोले जब यह अनिर्वचनीय स्वरूप है तो उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। जैसे जब किसी को चंद्रमा दिखाया जाता है तो वृक्ष की डालियों में दिखाकर जैसे सर्वप्रथम चंद्रमा की पहचान कराई जाती है कि देखो ये वृक्ष की डाली के मध्य में से जो ये दिख रहा है ये कोई फल नहीं है, यह चंद्रमा है, ऐसा बोध कराया जाता है। लेकिन उसके बाद में जब चंद्रमा को आकाश में दिखाया जाता है, सीधे वृक्ष की डाली में से नहीं, सीधे आकाश में, तो उसकी व्यापकता, व्यापक रूप का ज्ञान कराया जाता है कि ये चंद्रमा बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है। तो वृक्ष की डाली में से तो वो एक उसका अंश स्वरूप दिखाई पड़ता है, हाँ ये कोई चंद्रमा है, कोई कुछ कांति जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है। तो वृक्ष की डाली में से जब दिखाया जाएगा तो उसकी व्यापकता नहीं दिखाई पड़ेगी। जब उसको निरावरण देखा जाएगा यानी बिना वृक्ष की डाली की ओट से देखा जाएगा तो उसका व्यापक स्वरूप आकाश में दिखाई पड़ता है। अरे ये तो गोल है, इसका तो ऐसी कांति है।
तो यहाँ पर जो श्री राधारानी के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि ये श्री राधारानी का वर्ण की प्रतीति कराने के लिए यहाँ पर चंपक की जो उपमा दी गई है श्री जी के मुख को, ये उपमा का केवल यहाँ ऐसा नहीं है कि चंपक की कांति जैसा ही श्रीमुख है, नहीं, ये उपमा का ज्ञान, ये रूप का ज्ञान कराने के लिए ही ये उपमा का आश्रय मात्र लिया है। ये तो केवल आश्रय के लिए, एक समझाने के लिए कि कुछ अंश में समझ में आ सके, तो यहाँ तो केवल आश्रय मात्र लिया गया है। ये तो केवल एक मापदंड का एक तरीका है, बल्कि उनका तेज, जो श्री राधारानी का तेज मह कदानु कलयामी तत्कंचन चंपकाभम मह, मह का अर्थ तेज होता है कि यहाँ तो श्री जी के अंग अंग से जो तेज पुंज निकल रहा है, अंग अंग से निकलकर छिटकती हुई जो किरणों का मंडल है, जो किरण एक साथ अनंतानंत किरणें निकल रही हैं उनके श्री मुख से, तो स्वभावतः उसमें मंडल बन जाता है। ऐसा लगता है न जाने कितने चंद्रमा, न जाने कितनी चांदनी की किरणें यहाँ प्रकट हो रही हैं। और श्री जी के श्री अंग से, दिव्य श्री अंग से जब वह कांति प्रकट होती है तो वो स्वभावतः मंडल बन जाता है। ऐसा लगता है अनंतानंत चंद्र, एकाद नहीं अनंतानंत चंद्र मानो प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो चंपक का जो उदाहरण दिया गया है, ये तो केवल आश्रय मात्र लिया गया है, उनके उस तेज का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर पूजार्थक मह से धातु जो बनी है, यहाँ धातु से मह शब्द का निष्पन्न हुआ है, इसलिए ये सखी श्री राधारानी की जो अंतरंग सखी है, यह गौर तेज का ही सदैव ध्यान करती है, उन्हीं की पूजा करती है। तो ये पूजार्थक मह शब्द है, यानी उसकी इष्ट भी श्री राधा हैं, उसके चिंतन का विषय भी श्री राधा हैं, उसकी सेवा का विषय भी श्री राधा हैं, उसके दर्शन का विषय भी श्री राधा हैं, उसके वाणी का विषय भी श्री राधा है, जिसका सर्वस्व श्री राधा है। ऐसी वह गौर तेज का यहाँ सदैव वह सखी उपासना किया करती है, पूजा किया करती है। तो अनुकलयामी, अनु उपसर्ग का अर्थ है बार बार अथवा निरंतर। उसको श्री राधारानी इस गौर तेज के अलावा कुछ नहीं दिखता है, ना सूझता है, ना उसको किसी चीज़ का कोई स्मरण है, केवल श्री राधारानी का ही स्मरण है। अनुकलयामी माने अनुपसर्ग बार बार, यही उसके चिंतन का विषय है, यही वाणी का विषय है। एक तो उस सखी को जो श्री राधारानी की अंतरंग सेवा में है, विशेष अधिकार, विशेष सौभाग्य सखी का है। तो एक तो ये सखी में अपने आप ही स्वभावतः ही इसको अपनी सेवा का अभिमान है कि देखो मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ कि श्री राधारानी ने कृपा करके अपनी सेवा में मुझे रख रखा है। तो एक तो सखी को अपनी सेवा का अभिमान, और दूसरा दुकुल आदि दृष्टि से प्रिया जी के रूप में जो प्रबल आकर्षण है। एक तो सेवा का अभिमान तो है ही, दूसरा श्री राधारानी के स्वरूप में जो आकर्षण है, उस आकर्षण के कारण यह कुछ और सोच ही नहीं पाती है। प्रिया जी के स्वरूप में विशेष आकर्षण है, तो उस आकर्षण से ऐसी आकर्षित हो जाती है कि वो चाहते हुए भी कुछ, यहाँ तक कि प्रियतम के विषय में भी वह कुछ नहीं सोच पाती है। यदि प्रियतम से भी उसको आलिंगन प्राप्त हो रहा है, तो प्रियतम से आलिंगन प्राप्त होने के बाद भी उसको स्मरण श्री राधारानी का ही रहता है, श्री जी के चरणारविंद का ही रहता है। तो यहाँ विशेष आकर्षण श्री जी के स्वरूप में है। तो यह अभिलाषा जागृत होती है कि कदानु कलयामी तत्कंचन चंपकाभम मह, कब देखूंगी। तब यह सखी सोचती है, अपने मन में ही सोच रही है कि मैं सोच रही हूँ कि प्रिया प्रियतम का जो आनंद में विलास है, ये जो विशेष आनंद का विलास हो रहा है, ये किन किन अवस्थाओं में होता होगा। मन में सोच रही है कि ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ये कौन सा लीला काल है जो प्रिया प्रियतम का दिव्य जो लीला विलास है, आनंद में लीला विलास, वो किन किन अवस्थाओं में होता होगा। यह ग्रंथकार साधक भाव से मन में चिंतन कर रहे हैं। अब सिद्ध भाव से जो सदैव उस सखी को श्री राधारानी प्रिया प्रियतम के नित्य विलास में भी जिसको प्रवेश है, तो अब यहाँ पर
वह सखी भाव से इस विचार को प्रकट कर रही है कि ये लीला जो है जिसका मैं दर्शन कर रही हूँ और साधक भाव से इसका दर्शन करना चाह रही हूँ, तो यहाँ अब आगे ग्रंथकार प्रकट कर रहे हैं कि ये लीला कब हुई और किस समय में प्रिया प्रियतम की ये लीला हुई है। तो यहाँ पर अति कोमलम, अति कोमलम कलयद एव कौसुंभकम, मह का यहाँ विशेषण यह दिया गया है कि जो श्री राधा रानी है उन्होंने सबसे पहले तो कोमल कुसुम्भी रंग का बहुत ही झीना सा एक वस्त्र धारण किया हुआ है। तो वो बड़े ही कुसुम्भी रंग के झीने वस्त्र को धारण करने वाला वह गौर तेज है। ये तो श्री राधा रानी के स्वरूप का ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं। और सुकुमारी प्रिया जी जो हैं वो इतनी सुकुमारी हैं कि सुकुमारी के ऊपर तो अत्यंत कोमल वस्त्र ही धारण कराया जाएगा ना। तो यहाँ पर सुकुमारी प्रिया जी के धारण करने योग्य वस्त्र तो स्वतः ही कोमल होगा ही, किंतु उस समय में जो विहार की दशा है, जो प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, उस विहार की दशा में वस्त्र का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। अतः प्रिया जी के अंग से जब वह वस्त्र कहीं में, अब यहाँ प्रिया, दोनों प्रिया प्रियतम एक रति, विशेष रति विलास में निमग्न है और उस रति विलास में श्री राधा रानी इतनी भूरी है कि उनको कभी कभी अपने वस्त्र का भी स्मरण नहीं रहता है। तो यहाँ एक तो वह वस्त्र अत्यंत कोमल है, तो उस वस्त्र को थोड़ा भय हो गया कि श्री राधा रानी अत्यंत भूरी हैं, कहीं मैं इस विहार काल के समय में इनसे अलग ना हो जाऊं, इनसे कहीं मैं विलग ना हो जाऊं। तो ऐसा सोचकर मानो वह वस्त्र अत्यंत कोमल हो गया है। और यहाँ पर जो श्री राधा रानी का ये स्वरूप है, एक तो वस्त्र पहले से ही अत्यंत महीन था, बहुत ही झीना वस्त्र था, और इतना प्रिया जी के अब उसको भय हो गया वस्त्र को कि देखो कहीं श्री प्रिया जी के श्री अंग से मैं हट ना जाऊं। तो इस भय से वह वस्त्र श्री राधा रानी के अंग से एकदम चिपक गया, जैसे कोई बालक भयभीत हो जाए, किसी चीज़ से डर जाए तो सबसे पहले उसको अपनी माँ का ही आश्रय दिखाई देता है, और ऐसे माँ से चिपक जाता है कि अब वो अलग ही नहीं होना चाहता, माँ को छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको भय हो गया। माँ कहेगी कि अरे अरे डर मत, लेकिन फिर भी वो भयभीत होकर छाती से ऐसे लग जाता है, बालक छोड़ता ही नहीं है, कस के पकड़ लेता है। तो ऐसे इस वस्त्र को भी यहाँ भय हो गया कि कहीं मैं इस सुरत युद्ध में, इस जो यह विहार चल रहा है, इस विहार की अवस्था में कहीं मैं श्री जी के श्री अंग से अलग ना हो जाऊं। तो इस भय से वस्त्र अत्यंत बहुत ही गाढ़ आलिंगन मानो उस वस्त्र ने कर लिया है। और प्रिया प्रियतम के जो सात्विक भेद भाव हैं, जब प्रिया प्रियतम का संपर्क होता है, प्रिया प्रियतम मिलते हैं, तो मिलन के समय में सात्विक भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे स्वेद है, पुलक है, कंप है, ये सात्विक भाव भक्ति के सात्विक भाव हैं। तो यहाँ एक तो वह वस्त्र बहुत ही जोर से चिपक गया श्री राधानी के श्री वक्षस्थल से। तो जब सात्विक भाव स्वेद आदि उत्पन्न हुए हैं श्री जी के श्री अंग में, तो वह वस्त्र भीग गया, और ऐसा भीग गया कि श्री अंग से मिलकर एकाकार स्थिति हो गई। ऐसा लग रहा है मानो श्री जी के ऊपर कोई वस्त्र ही नहीं, जैसे श्री जी का श्री अंग ही हो, ऐसा वह एकाकार स्थिति को वह वस्त्र श्री राधानी के वक्षस्थल पर प्राप्त हुआ है। और ऐसी स्थिति में अत्यंत महीन, क्योंकि बहुत झीना है, बहुत पतला है, अत्यंत सुकोमल होने के कारण वस्त्र का जो कुसुम्बी रंग है, जो गुलाबी रंग है, वो श्री राधानी के श्री अंग पर जब एक जगह इकट्ठा हुआ, तब सखी को ज्ञान हुआ कि यह श्री राधानी ने कोई वस्त्र भी धारण कर रखा है। नहीं तो उस वस्त्र का पता ही नहीं पड़ रहा था कि श्री जी ने धारण भी कर रखा है कि नहीं। ऐसी एकाकार श्री राधानी के श्री अंग पर उस वस्त्र की स्थिति हो गई है। क्योंकि सेवक का एक कर्तव्य होता है कि स्वामी के स्वभाव को जानकर स्वामी कहे ना उससे पहले सेवक उस कार्य को पूरा कर दे। ये सेवक का स्वभाव होता है, ये सेवक का गुण होता है। सच्चा और उत्तम सेवक वही है जो अपने स्वामी के बिना कहे उसकी इच्छा को पूर्ण कर दे, उसकी इच्छा को पहले ही पूर्ण कर दे। तो यहाँ पर दुकूल की कोमलता यहाँ सूचित होती है कि वो जो दुकूल श्री राधारानी ने जो दुपट्टा धारण कर रखा है,
वो कितना कोमल है। कोमलांगी श्री राधा रानी के साथ, अब जब श्री राधा रानी इतनी कोमलांगी हैं तो कोमल के साथ तो कोमल ही व्यवहार करना चाहिए। तो कोमलांगी श्री राधा रानी के साथ कोमलता का व्यवहार करने पर ही इसका निर्वाह हो सकता है। अर्थात यह यदि कठोरता करेगा यह वस्त्र, तो फिर सच्चा सेवक धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएगा। तो श्री राधा रानी की क्या इच्छा है, उसी को देखते हुए ये श्री जी के श्री अंग से ऐसा चिपक गया है कि एकाकार एकदम स्थिति हो गई है। नहीं तो विहार के समय में वस्त्र की क्या स्थिति बनती है। श्री राधिका रानी के वर्णन में यह प्राय सुना जाता है कि श्री जी को नील वस्त्र बहुत पसंद है, नीले कलर का नील वस्त्र धारण किए हुए रहती हैं, ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन आज यहाँ नीला वस्त्र ना धारण करा के, नीला दुपट्टा ना धारण करा के आज सखियों ने श्री जी को यहाँ पर उत्सव काल का जो सौभाग्य है, जो आज प्रियतम के साथ उत्सव होने वाला है, तो उत्सवकालीन सौभाग्य के विशेष आनंद में यहाँ पर मग्न होने के कारण महान प्रेम के अनुकूल उपहार देने के लिए आज यहाँ सखियों ने श्री जी की जो श्रृंगार किया है वो कुसुम्बी रंग को ही ठीक ठाक मान कर कि आज तो कुसुम्बी रंग का ही को ही श्री जी धारण करें, इस भाव से उस दुकूल को अर्पण किया है। क्योंकि सुहागिन स्त्री का जो रक्त वर्ण है वो एक सुहाग का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी को आज ये जो कुसुम्बी रंग की चुनरी धारण कराई है, ये आज मानो सखियों ने आशीर्वाद के रूप में धारण कराई है कि तुम्हारे साथ प्रिया प्रियतम आप दोनों जब रति विलास लीला करेंगे, ये विलास की जो लीला करेंगे, ये एक आशीर्वाद के रूप में सखियों ने ये आज कुसुम्बी वस्त्र धारण कराया है कि आप जो करना चाहें उसमें आपको पूर्ण सफलता मिले। यह आशीर्वाद सखियों के द्वारा, मानो यह दुपट्टा, यह कुसुम्बी वस्त्र पहनाकर आशीर्वाद सखियों ने दिया है कि विलास में जो प्रिया प्रियतम का आपका अनुराग है वो सदा ही बढ़ता रहे, ऐसा आशीर्वाद मानो सखियों ने इस वस्त्र को धारण करा के दिया है। तो ऐसे जो प्रिया प्रियतम हैं जो पृथ्वी पर सुशोभित हो रहे हैं, इसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि उस समय श्री प्रिया जी के श्री अंग पर गौर और लाल वर्ण खूब फब रहा है। एक तो श्री राधा रानी गौर कांति हैं और गौर कांति के ऊपर लाल वर्ण कितना फब रहा होगा, इसका केवल सहृदय जन ही इसको जान सकते हैं। श्री राधा रानी के गौर कांति के ऊपर वह लाल कलर का रक्त वर्णीय कुसुम्बी रंग का जो वस्त्र है कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ ये एव शब्द जो कहा है, कलयत कदानुकलयामी, तो यहाँ पर एव शब्द कहकर यह उद्बोधित किया है, यह निश्चयात्मक शब्द का बोध कराता है कि बहुत ही सुंदर यह वस्त्र लग रहा है। तो इस तरह यद्यपि प्रिया जी ने वस्त्र धारण कर रखा है, लेकिन केवल अंगों की गौर कांति से ही यह परिलक्षित होता है। सखी ने अपने सेवाभिमान के कारण पहले तो मन में सोचा कि मैं प्रिया जी को वस्त्र धारण करा दूं। क्यों? क्योंकि जो आज रक्तवर्णीय कुसुम्बी रंग का जो दुपट्टा श्री जी ने धारण कर रखा है, वो जब सात्विक भाव स्वेद आदि प्रकट हुए, तो स्वेद आदि के प्रकट होने से वो वस्त्र ऐसे श्री जी के श्री अंग से चिपक गया कि यहाँ सखी को यह भ्रांति हो गई कि मानो श्री जी ने दुपट्टा ही नहीं धारण किया हुआ है। तो सखी सोचने लगी, अरे मैं आज क्या श्रृंगार कराते समय श्री जी को दुपट्टा धारण कराना भूल गई। तो एकदम उद्यत हुई कि मैं श्री जी को दुपट्टा धारण करा दूँ। ये तो तब पता पड़ा जब श्री राधा रानी की गौर कांति प्रकट हुई है, तो उस गौर कांति के उस प्रकाश में तब पता पड़ा कि श्री राधा रानी ने तो वह धारण किया हुआ है, लेकिन आज वो श्री जी के श्री अंग से ऐसा चिपक गया है कि पता ही नहीं पड़ रहा है कि श्री जी ने धारण किया हुआ भी है या नहीं। तो बड़े ही उल्लास के साथ जैसी सखी जाने लगी है, तो देखा कि श्री जी ने तो पहले ही धारण किया हुआ है, वो तो पहने ही हुए हैं। तो इस प्रकार वह सखी जो है धोखा खा गई और आनंद में विवश होने के कारण उसे संदेह हो गया कि जाने पहना है कि नहीं पहना है, ऐसा उसको संदेह हो गया है। तो यही एव का निश्चयार्थक अर्थ समझना चाहिए कि वस्त्र की कोमलता का भाव इससे भी होता है कि उसके अस्तित्व की प्रतीति स्पर्श करने के बाद होती है।
कि जो श्री जी का जो दुपट्टा है वो कितना कोमल है। जब तक उसको स्पर्श नहीं किया जाए तब तक पता ही नहीं पड़ सकता कि वो कितना कोमल है। और वह कोमलांगी ने धारण किया है तो उसकी कितना कोमल होगा। तो अंग उस प्रकार पर जो धारण किया हुआ है वस्त्र, उस वस्त्र से मिलकर श्री जी के श्रीअंग से एकाकार की स्थिति हो गई है। और यहाँ तक कि उस वस्त्र की कोमलता को यहाँ तक ग्रंथकार वर्णन करके बता रहे हैं कि हाथों के, बोले वह वस्त्र इतना कोमल है कि मैं अपने हाथों को भी छूती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ये हाथ भी इस वस्त्र के लिए अत्यंत कठोर हैं, ये इतना कोमल वस्त्र है। तो यहाँ पर जो स्पर्श जन्य ज्ञान के लिए एव कहकर मानो पर्दा डाल दिया है, यानी वो कितना कोमल है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि श्री गीत गोविंद में भी वर्णन आया है, प्रत्युयः पुलकांकुरेण निबिडाश्लेषेण निमेषेण च क्रीडाकूत विलोकिते धर सुधा पाने कथा निर्मभि आनंदाभिगमेन मनमथ कला युद्धेपि स्मिन्नभूत उद्भूतः स तयोर्बभूव सुरतारंभः प्रियम भावुकः। कि प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण का जब ऐसा प्यारा सुरत हुआ है कि सघन आलिंगन हुआ है, गाढ़ आलिंगन प्रिया प्रियतम ने किया है, गीत गोविंद का वर्णन है। तो इस गाढ़ आलिंगन में आज ये जो प्रिया प्रियतम का मिलन हो रहा है, इस गाढ़ आलिंगन में जो रोमांच आदि जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, सात्विक भाव, रोमांच, पुलक, कंप आदि, तो रोमांची भी जहाँ व्यवधान बन गया है, विलास में साभिप्राय देखने में क्षण का विलंब भी असह्य हो गया है। एक एक क्षण का यदि विलंब हो जाता है इस मिलन काल में तो वो भी प्रियतम को असह्य हो जाता है। और अधरामृत पान करते समय में यदि, क्योंकि श्याम सुंदर का स्वभाव है कि वो श्री जी को देखकर इतने चंचल हो जाते हैं कि कभी हास परिहास करते हैं, कभी कोई ना कोई ऐसे कौतुक करते हैं, कोई ना कोई ऐसा नाटक करते हैं कि श्री जी हंसें, कैसे भी हमारी बातों पर श्री जी बोलने के लिए विवश हों, हंसें। तो मध्य मध्य में जब अधरामृत जब पान करते हैं प्रिया प्रियतम परस्पर में, तो उस समय कोई ना कोई ऐसी हास परिहास की बात श्याम सुंदर कर देते हैं कि हास परिहास की बातें भी उस मिलन में विघ्न सी मालूम पड़ने लगती हैं। और कलापूर्ण काम संग्राम में आनंद का अनुभव भी बाधक बन गया है। तो आज यहाँ जो ये विलास, विशेष विलास जिसको कहा है, यहाँ प्रकट हो रहा है। तो प्रत्येक अंग के द्वारा जो सुरत युद्ध हो रहा है, अनवत रूप से कभी प्रिया प्रियतम आलिंगन कर रहे हैं, जो कि इस पद्य का भाव है। तो ये सुरत को अनवरत रूप से चालू रखने जो प्रारंभ है, जो सुरत युद्ध यहाँ पर इस समय चल रहा है, यहाँ पर इसकी पराकाष्ठा बताई गई है। यह विलास की पराकाष्ठा पर यह आज प्रिया प्रियतम का मिलन हो रहा है, क्योंकि उस अवस्था में ये वो अवस्था हो चुकी है जहाँ सब ज्ञान लुप्त हो जाते हैं। अर्थात श्री राधानी की कंचुकी कब हट गई है, कब वस्त्र हट गया है, कब श्याम सुंदर का मयूर पीछे गिर गया है, तो उसका भी यहाँ ज्ञान प्रिया प्रियतम को नहीं रहता है। तो ये श्री राधा रानी ने जो मस्तक पर, सिर पर यह वस्त्र धारण कर रखा है, मस्तक से लेते हुए और कमर तक वह वस्त्र है। तो वस्त्र सिर से लेकर पहना जाता है। तो उस दृष्टि से अब यहाँ ग्रंथकार केशपाश का वर्णन कर रहे हैं कि जो श्री राधानी के प्रिया जी की वेणी है, उस वेणी में वसंतकालीन मल्लिका के फूलों की सुंदर मालाएं लिपटी हुई हैं। और मधु शब्द से यहाँ पर वसंतोत्सव को ये मधु शब्द सूचित करता है। निबद्ध नव मल्लिका कलयति माल्य धम्मेल्लकम बृहद कटितट स्फुरन मुख मेखलालंकृत। तो यहाँ पर जो मधु शब्द है ये वसंतोत्सव को सूचित करता है। और मल्लिका अनिर्वचनीय रूप से दृष्टि और मन में मादकता भरती है कि श्री राधा रानी ने जो मल्लिका के पुष्प लगाए हुए हैं ये ऐसे अनिर्वचनीय हैं कि जो दृष्टि और मन में, यानी दृष्टि जब इस स्वरूप को देख रही है तो दृष्टि में, और दृष्टि के द्वारा जब वह स्वरूप मन में बैठता है तो मन में भी मादकता उत्पन्न हो रही है। और यहाँ मल्लिका के जो पुष्प श्री राधा रानी के केशपाश में लगे हुए हैं वो अत्यंत कोमल हैं। यहाँ वस्त्र भी, क्योंकि श्री राधा रानी कोमलांगी हैं, तो वो जो धारण करेंगी वो भी अत्यंत कोमल होगा। और श्री राधा रानी के पुष्प जो जूड़ा है उसमें जो मल्लिका के पुष्प हैं वो भी अत्यंत कोमल हैं।
और अत्यंत कोमलता के साथ यहाँ पर उनको अत्यंत ललित भी बताया गया। ललित माने अत्यंत कोमल है। तो यहाँ पर वही बात मालाओं के संबंध में भी समझ लेनी चाहिए कि जो श्री राधा रानी ने माला धारण की हुई हैं वो भी अति ललित हैं, अति कोमल हैं और बड़े ही सुंदर ढंग से पिरोई गई हैं, बड़ी ही दर्शनीय हैं। तो जो श्री राधा रानी की सखी है वो अपनी हृदयगत जो भावना है, क्योंकि सब सखियों ने ही मिलजुल के आज श्रृंगार किया है, तो उनकी कौन सी वस्तु कितनी कोमल है, कितनी सुकोमल है, ये सखी हृदयगत भावनाओं के अनुसार ही मालाओं के ललित होने की प्रशंसा का यह भाव निकलता है। और सुरत प्रसंग में अत्यंत आवेग और साहस के साथ जब प्रिया प्रियतम का जो सुरत युद्ध हुआ है, मिलन हुआ है, और अत्यंत साहस के साथ जब गाढ़ आलिंगन प्रिया प्रियतम का हुआ है, तो अब गाढ़ आलिंगन उसी को कहते हैं जब एक अंग सामने वाले के सारे अंग एक दूसरे से मिल जाएं, अर्थात श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के एक दूसरे से परस्पर अंग ऐसे मिल रहे हैं कि मानो वहाँ पता ही नहीं पड़ रहा है कि प्रिया जी कौन सी हैं, प्रियतम कौन से, इतना गाढ़ आलिंगन है। तो उस गाढ़ आलिंगन में अब ये मालाएं जो हैं, जो श्री जी ने धारण करी हुई हैं, ये मालाएं भी एक यहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो किसी एक विशेष योद्धा की भांति मैदान में अड़ी हुई हैं, मैदान से हटी नहीं है। क्योंकि आपत्ति काल में ही जो सच्चा मित्र होता है ना, जो दावा भरता है अरे मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ, कहने को तो बहुत मित्र होते हैं लेकिन सच्चा मित्र उसी को माना जाता है जो आपत्ति काल में और सेवा वृत्ति में उसका साथ दे। तो यहाँ मालाओं की तो खूब प्रशंसा कर दी अब सखी ने, बोले ये माला ऐसी साधारण नहीं है, ये ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध भूमि में एक बड़े विशाल योद्धा की तरह मैदान से हटी नहीं रही है। तो मालाओं के विषय में यहाँ सखी कह रही है, ग्रंथकार कह रहे हैं कि मालाओं के बारे में तो यही कहना पड़ता है कि शाबाश, तुम सबसे बड़ी ललित हो, तुम सब बड़ी ललित हो। सुरत युद्ध के समय में भी, मिलन के समय में भी तुम इधर से उधर नहीं हुई, तुमने अपना सच्चा सेवक धर्म निभाया है। और निबद्ध, यहाँ पर निबद्ध शब्द जो है ये भूतकाल का है, तो यहाँ निबद्ध माने बांधी गई। श्री राधा रानी के केश पाश में जो सखी ने श्रृंगार करते समय बड़ी निपुणता के साथ जो जूड़ा में, उनकी वेणी में जो कुछ जैसा कसकर वो मल्लिका के पुष्प बांधे हैं, कुछ कुछ उसी रूप में है, अर्थात वो जूड़ा भी खुल नहीं पाया है। यहाँ अत्यंत आवेग में सुरत युद्ध चला है लेकिन फिर भी वह जूड़ा पूर्ण रूपेण नहीं खुल पाया, थोड़ा सा ढीला हो गया, लेकिन यहाँ पूर्ण रूपेण नहीं खुल पाया है। तो धम्मिल्लकम, इससे यही ध्वनित होता है कि श्री जी के जितने भी परिकर है, चाहे उनकी जो उनका जो दुपट्टा है या उनकी मालाएं हैं, वो पूर्ण रूप से श्री राधा रानी के एक एक लीला में अपना पूर्ण रूपेण सहयोग किया करते हैं। तो इसलिए यहाँ उनको सबको शाबाशी दी गई है कि तुम अपने कार्य को बड़ी ही निष्ठापूर्वक कर रहे हो, ऐसा ही सेवक को होना चाहिए। और दूसरा भाव यह भी टीकाकार प्रकट किए हैं कि जो अभी श्री राधा रानी के केश पाश में जो जूड़ा है और उसमें जो मल्लिका आदि के पुष्प सखी ने बड़ी निपुणता से बांधे हैं, वो प्रिया जी को स्मरण ही नहीं है कि वेणी किसने बांधी है कि नहीं बांधी है। तो इस अर्थ में यह समझ लेना चाहिए कि असल में इन मालाओं को ही लालित्य शोभा देता है, क्योंकि ये बेचारी अपनी शान भी नहीं दिखाती हैं। ये श्री राधा रानी का पूर्ण सहयोग करती हैं लेकिन अपना कुछ नहीं दिखाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी आदमी कुछ कर ले तो उसको बड़ा अभिमान हो जाता है, अरे हमने तो यह किया है। बोले सेवक का यही धर्म है जो अपने स्वामी के सामने कभी भी अभिमान न करे, सदैव दैन्य भाव से रहे। तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये बेचारी अपनी शान भी नहीं दिखाती हैं, इनका ऐसा लालित्य है। और इस दृष्टि से कि वेणी के सिरे का जो गुच्छा है वो नितंब भाग पर लौट रहा है। श्री राधा रानी के वेणी में सुंदर जो पुष्प बांधे गए हैं वो नितंब भाग पर लौट रहा है। और कटी तट का वर्णन कर रहे हैं कि ये जो कटी तट है, जो नितंब भाग है, नितंबों को वृहद और विशाल यहाँ इसीलिए कहा गया है कि यहाँ वेणी के लिए लौटने के लिए खूब पर्याप्त स्थान है, काफ़ी स्थान है। तो शोभा की दृष्टि से
जो शोभा और आकार की दृष्टि से नितंबों का महत्व उनके विशाल होने में ही है। विशाल नितंब ही सुशोभनीय है। तो यहाँ पर केवल कटी न कहकर कटी तट कहने का अभिप्राय है कि जो श्री राधानी की कमर में बांधी हुई जो मेखला है, मेखला भी अपने स्थान से हटकर ढीली पड़ गई है। और तट से भी यह ध्वनित होता है कि मेखला की तरह उसमें वाणी नहीं है। जो कटी तट है यानी कमर है श्री राधा रानी की, उसमें वाणी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी वह जो सुरत युद्ध हो रहा है उसमें वो मोर्चे पर डटी हुई है। और प्रियाजी रूपी योद्धा की पृष्ठ रक्षक बन के, जैसे कोई बहुत बड़ा राजा होता है तो राजा भले ही युद्ध के लिए निकलता है, वो भले ही स्वयं भी युद्ध करता है, लेकिन वह युद्ध करे उसके बावजूद भी उसके मंत्रीगण जो होते हैं, उसके जिसको कह लीजिए बॉडीगार्ड जो होते हैं, वो सदैव राजा का ध्यान रखते हैं, वो इर्द गिर्द ही उसके घूमते रहते हैं। तो ऐसी सुरत युद्ध में यहाँ पर श्री प्रियाजी योद्धा हैं और ये श्री राधानी का जो कटी तट है यही रक्षक की तरह, ये एक विशेष रक्षक की तरह खड़ी हुई है और श्री राधानी की मानो जैसे रक्षा कर रही है। तो स्फुरंती बोले कैसे रक्षा कर रही है, बड़ी बड़ी चमक रही है, एकदम दमदमा रही है। और भूषण वस्त्र के व्यवधान के बिना मानो इसको आज मेखला को मानो निष्कंटक साम्राज्य मिल गया है। आज यहाँ सुरत युद्ध में कहीं कहीं श्री राधानी के वस्त्र भी हट गए हैं, तो आज तो ये मेखला ऐसी सुशोभित हो रही है कि जैसे आज तो इसको स्वयं ही राज सिंहासन पर आसीन हो गई हो और अपना ही शासन चला रही है, मानो अपने ही अनुसार वह श्री राधानी की रक्षा कर रही है। तो यहाँ चमक रही है और किसी की परवाह न करके राजस भाव आ जाने के कारण यहाँ निरंकुश होकर शब्द कर रही है। श्री राधानी जब चल रही हैं तो निरंकुश, जैसे निरंकुश जो मतवाला हाथी होता है वो किसी की नहीं मानता है, किसी का दबाव नहीं मानता है। तो आज ये मेखला की भी ऐसी शोभा हो रही है कि निरंकुश होकर आज बेबाकी से बड़ी जोर से शब्द कर रही है। तो यहाँ पूरी तरह से यहाँ श्री राधा रानी के जो आज दर्शन हो रहा है, संपूर्ण श्री अंग का दर्शन हो रहा है, जहाँ मेखला सुशोभित हो रही है, तो प्रिया जी का समय दर्शनीय स्वरूप है। और यहाँ पर प्रियतम के अनुकरण की व्यंजना भी निकलती है। विपरीत रति में प्रिया जी के प्रधान रूप से क्रियाशील होने के कारण आज प्रिया प्रियतम जब मिले हैं तो प्रिया प्रियतम जब मिलने पर श्री राधानी के पृष्ठ भाग का सखी को दर्शन हो रहा है, पीछे से वह दर्शन कर रही है। पिछले भाग की शोभा देखी जा सकती है, उसके विविध सौंदर्य का वर्णन करना यहाँ असंभव सा दिखाई देता है। और एक एक अंग एक होकर अपने कार्य में निरत हैं, इसलिए आज जो प्रिया प्रियतम की जो शोभा है, जो मिलन का आनंद है, उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। बस विस्तार से इतना ही पर्याप्त है। शेष रसिक जन सहृदय जन ही स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं कि श्री राधा रानी और युगल सरकार का जो आज यहाँ दिव्य श्री अंग का ग्रंथकार ने श्री वपू की दर्शन की इच्छा की है। जो आज श्री वपू के दर्शन से यहाँ जो सखी के हृदय में एक विशेष विलक्षण आनंद प्रकट हो रहा है। आहा, आज प्रिया जी के इस दिव्य स्वरूप की आज श्री प्रिया जी ने कृपा करके दर्शन कराया है, यही ग्रंथकार का भाव है। जय श्री राधे। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा
राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे Yeah.